अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां सबसे पावरफुल करेंसी यूएस डॉलर है और वो अपनी ताकत को खो रहा है और उसकी जगह ले रहा है कुछ ऐसा जो ना किसी मुल्क का है और ना ही किसी बैंक का, सिर्फ डिजिटल कोड। ये है दुनिया की नई बैटलफील्ड, डिजिटल करेंसी वर्सेस डॉलर डोमिनेंस। क्या बिटकॉइन और सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी वाकई ग्लोबल पावर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर डॉलर का एम्पायर अब भी अनटचेबल है? आज हम इस हिडन फाइनेंशियल वार को एक्सपोज करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सिस्टम बना ब्रिटन वुड्स सिस्टम और इस सिस्टम ने डॉलर को दुनिया का किंग बना दिया। ऑयल ट्रेड इज इक्वल टू डॉलर। अगर आपको ऑयल ट्रेड करनी है तो आपको डॉलर चाहिए। अगर आपको किसी और मुल्क से डील साइन करनी है तब भी आपको डॉलर चाहिए। अगर आपको ग्लोबली कोई रिजर्व्स रखने हैं तब भी आपको डॉलर्स चाहिए हैं। आज भी दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज अपने रिजर्व्स डॉलर्स में रखते हैं। इसका मतलब कि अमेरिका सिर्फ अपनी करेंसी प्रिंट करके दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सिर्फ करेंसी नहीं, ये एक पावर वेपन है। 2009 में एक एनोनिमस इंसान सतोशी नाकामोटो ने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसने डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया और वो सिस्टम था बिटकॉइन। उसने बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी बना दी जो डिसेंट्रलाइज्ड है। बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर चलता है। और उसके बाद आया इथेरियम, स्टेबल कॉइन और अब सीबीडीसीज। और उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने भी अपनी डिजिटल करेंसीज बना ली, जैसा कि चाइना के पास है डिजिटल युआन, इंडिया के पास है डिजिटल रुपी और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास है डिजिटल यूरो। और इन तमाम चीजों की वजह से अब गेम बदल रहा है। डॉलर सिस्टम को चैलेंज करने वाला सबसे बड़ा है चाइना। चाइना बहुत खामोशी से एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहा है जो डॉलर को इकोनॉमी में टक्कर देगा। जिस सिस्टम का हिस्सा है डिजिटल युआन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और डॉलर फ्री ट्रेड डील्स। चाइना का गोल सिंपल है कि डॉलर को किसी भी तरीके से बाईपास करो। अगर कंट्रीज डायरेक्ट युआन में ट्रेड करें तो डॉलर की डिमांड गिर सकती है और अगर डिमांड गिर गई तो यकीनन डॉलर की पावर भी गिर जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन जैसी करेंसीज डॉलर को रिप्लेस कर सकती हैं? अगर रियलिटी देखी जाए तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसानात, यानी प्रोज एंड कॉन्स। अगर प्रोज की बात की जाए तो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। बिटकॉइन से फास्ट बॉर्डर क्रॉस पेमेंट्स हो सकती हैं और बिटकॉइन से बैंक डिपेंडेंसी भी कम होती है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे कॉन्स हैं, यानी बहुत सारे मसाइल। और मसाइल ये हैं कि बहुत सारी वायलेशंस होंगी, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, रेगुलेशन के इश्यूज और गवर्नमेंट के रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन स्टॉक मार्केट में एक दिन ऊपर होता है और दूसरे दिन क्रैश कर जाता है। ग्लोबली ट्रेड करने के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, इसलिए क्रिप्टो अभी स्टोर ऑफ वैल्यू ज्यादा है और करेंसी कम। असल गेम चेंजर है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा फर्क है। बिटकॉइन गवर्नमेंट से फ्री है, जबकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट से मुंसलिक है और गवर्नमेंट उसे डिजिटली कंट्रोल करती है। और अगर कंट्रीज अपनी डिजिटल करेंसी यूज करने लगी तो डॉलर की जरूरत बिल्कुल कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान और चाइना डायरेक्ट डिजिटल करेंसीज में ट्रेड करें तो डॉलर का रोल खत्म हो सकता है। ये स्लो रेवोल्यूशन है मगर बहुत पावरफुल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी डॉलर क्यों स्ट्रॉन्ग है? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, ट्रस्ट ये कि लोगों को पता है कि डॉलर की अगर आज कीमत 380 रुपए है तो कल भी ये इतनी ही रहेगी। अगर कम भी होगी तो सिर्फ 1 या 2 रुपए होगी, या ज्यादा भी होगी तो 1 से 2 रुपए ज्यादा होगी। मतलब ये डायरेक्टली कभी भी क्रैश नहीं करेगा, ना ही डायरेक्टली कभी भी ऊपर जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मिकदार में अगर ऊपर जाएगा तब भी और नीचे आएगा तब भी। इसलिए इस पर लोगों का ट्रस्ट है। सेकंड चीज स्टेबल, वही बात कि इसकी मार्केट स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और तीसरी चीज ग्लोबल एक्सेप्टेंस। ग्लोबली आप दुनिया में कहीं भी आप अगर ट्रेड करते हैं या कहीं पर भी आप जाकर शॉपिंग करते हैं तो डॉलर अब एक इंटरनेशनल करेंसी है जो हर मुल्क में चल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉलर का अल्टरनेटिव अभी तक कोई भी फुली प्रिपेयर नहीं हुआ, इसीलिए डॉलर अभी भी किंग ऑफ द रिंग है। फ्यूचर कुछ ऐसा हो सकता है कि मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड हो, यानी डॉलर, डिजिटल वॉन, यूरो, क्रिप्टो सब के सब ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई भी सिंगल किंग नहीं हो बल्कि मल्टीपल पावर सेंटर्स हो। तो सवाल ये नहीं बनता कि क्या डॉलर गिरेगा, बल्कि सवाल ये बनता है कि डॉलर कब गिरेगा और कितना गिरेगा। डिजिटल करेंसीज एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को चेंज कर रही हैं। अगर आप पाकिस्तान का अंदाजा लगाएं तो आज से करीबन 10 से 12 साल पहले अगर किसी को कोई पेमेंट देनी होती थी या तो वो चेक का इस्तेमाल करता था या फिर वो बैंक जाकर अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट करवाता था। मगर अब हालात बदल चुके हैं, सिस्टम अपग्रेड हो चुका है और टेक्नोलॉजी की दौड़ में पाकिस्तान भी आगे बढ़ चुका है। अब हर बैंक की अपनी ऐप मौजूद है, आप एक क्लिक से कोई भी अमाउंट किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को मजीद आसान बनाने के लिए मे भी हो सकता है कि हार्ड कैश कंप्लीटली खत्म कर दी जाए। और जब भी इस करेंसी का अल्टरनेटिव बनेगा और जब ये चेंज कंप्लीट होगा
تو دنیا کا پاور سٹرکچر بھی بدل جائے گا۔ تو یہ تو طے ہے کہ فیوچر آف منی از ڈیجیٹل، بٹ فیوچر آف پاور از اسٹل بینگ ڈیسائیڈڈ۔ اب یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ کون بنے گا اگلا کنگ آف کرنسی، کرپٹو، ڈالر، ڈیجیٹل یوان یا پھر ڈیجیٹل یورو۔ ایسے مزید فن فیکٹس جاننے کے لیے اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ اسناد نواز آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔